नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय। वेट इज ओवर। अनलॉक 2 की गाइडलाइंस भी आ चुकी है, जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो कल 30 जून को उसकी गाइडलाइंस रिलीज हो चुकी हैं और चाहे 2 ट्रेडमिल का जिम हो या बड़ी जिम चेन विद मोर देन एज एक्सपेक्टेड जिम्स ओपन नहीं हो रहा है। आई थिंक गवर्नमेंट जो है अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही है, जो कि उन्होंने अनलॉक 1 में ही डिस्क्लोज कर दिया था कि जिम्स एंड फिटनेस सेंटर, स्विमिंग पूल्स, स्टूडियोज, ये सब आपके अनलॉक डाउन 3 में ओपन होंगे। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी मेहनत करी जून में, मतलब हमारे जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और जो हज़ारों वीडियोस बनाए गए हैं, सेलिब्रिटीज़ ने बनाए हैं और कुछ एसोसिएशन के कुछ प्रेसिडेंट्स ने रिक्वेस्ट भी करी है, सड़क पे भी गए हैं, पर उसका आउटकम क्या आया है? यू कैन सी दैट जिम्स ओपन नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी आवाज़ उन तक पहुंची नहीं। हमने बहुत कोशिश करी उन तक पहुंचाने के लिए, बट हमारी आवाज़ पहुंची नहीं। उसका रीज़न क्या है? रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझा तो हम लोग अगली बार भी अगस्त आएगा, 1 अगस्त को भी इंफॉर्मेशन आएगी 30 जुलाई को कि जिम ओपन नहीं हो रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ चुके हैं कोरोना के। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आज कि ऐसा क्यों हुआ। हमारी तो बात कैबिनेट मिनिस्टर से भी हुई थी, वो बहुत होपफुल थे, बहुत पॉजिटिव साइन शो किया था उन्होंने। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक्शन फिर भी हमारे फेवर में नहीं लिया गया? सारे रीज़न और सारी जस्टिफिकेशन देने के बाद हमारी तरफ से गवर्नमेंट फिर भी लगता है कि जिम्स जो है वो एक पॉइंट हो सकती है इस कोरोना वायरस को स्प्रेड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। हमारी बात सही तरीके से सही जगह पर नहीं पहुंची है। इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ करना होगा। बहुत ज़रूरी टॉपिक है। एक एग्जाम्पल देके समझते हैं इसको, रियल टाइम एग्जाम्पल। जो हाल ही में घटना घटी थी, आपको याद हो, आज से जब लॉकडाउन लागू हुआ था, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारे जितनी भी मीडिया है उस सब का जो कैमरा हमेशा की तरह दिल्ली पे ही रहता है। तो हमने देखा, हमने क्या पूरी दुनिया ने देखा, हमारे देश ने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि हज़ारों लोग, लाखों लोग जो है, जो लेबर है हमारे दिल्ली से, वो पलायन कर रहा है अपने अपने राज्यों की तरफ, जिसमें मोस्टली यूपी और बिहार के लोग थे। और जब उनको साधन नहीं मिला तो पैदल ही निकल गए। और पैदल निकलते निकलते कुछ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, कुछ लोग पटरी पे कट गए, कुछ लोग सड़क पे ट्रक के नीचे आ गए और कुछ लोग भूख से मर गए। और ये हफ्तों तक चला है ये सिनेरियो। हमने हफ्तों और पूरा ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक अपने मीडिया में डेली इस बारे में न्यूज़ आई है। हर चैनल पे ये न्यूज़ आ रही थी। अब सोचिए, जब ये बैक टू बैक ये न्यूज़ हिट कर रही थी लोगों के दिमाग पे भी और गवर्नमेंट को भी, तब जाकर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है बसों को अरेंज कराने का अलग अलग स्टेट, चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, चाहे यूपी हो। 1.5 महीने बाद हमने तो अपना प्रोटेस्ट शुरू ही अभी 14-15 तारीख के आसपास किया है और हमें कितनी कवरेज मिली अभी तक। तो आप सोचिए कि गवर्नमेंट तक पहुंचना, उनके कानों में घुस के ये बात को समझाना कि कितना जरूरी है ये चीज, कितना मुश्किल होगा। तो क्या करना होगा हमें इस चीज के लिए, क्योंकि ऐसे बात नहीं बनेगी। ये अगस्त से सितंबर ही हो सकता है। एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रिलेशन में, किसी भी ट्रस्ट में। एक एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो सही निकले, बट मैं झूठ बोल रहा हूँ ये जानते हुए भी कि इसकी गारंटी नहीं है, फिर भी मैं आपको ट्रस्ट दिला रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे खुद भरोसा है या मुझे खुद लगता है कि शायद ये चीज़ नहीं हो सकती, बट फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप भरोसा रखो, ये हो जाएगा। ये बहुत गलत चीज़ है। ये लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, ये बहुत गलत बात है। और कहीं ना कहीं यूट्यूब पे मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है।
सिर्फ फ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाने के चक्कर में कुछ भी मत सुनाओ लोगों को। जो आपको देख रहे हैं, जो ट्रेनर्स हैं, मोस्टली ट्रेनर्स हैं ऑफ कोर्स, वो लोग एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद बांध लेते हैं आपसे, और आप उसी को बैक टू बैक हिट कर रहे हो। लोग उसको आपको इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपसे उनको एक्सपेक्टेशन मिल रही है, और आपको पता है कि ये झूठ है। चलिए मान लिया कि आपको लगता था कि बात सच है, बट किस आधार पे? और जो आधार है वो तो बेसलेस है। फॉर एग्जाम्पल 3 दिन पहले मीडिया ने बताया कि मुंबई में और पुणे में जिम्स खुलेंगे। किसी भी मिनिस्टर का नाम नहीं आज में, देयर वाज नो नेम गिवन। और मीडिया की बात को कोई ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती है, ये हमें तो पता होना चाहिए। अगर मैं यूट्यूब पे अगर आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, कुछ जानकारी दे रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं किसी भी इंफॉर्मेशन को 100% ऑथेंटिकेट करके ना बोलूं। मैं अपनी कंडीशन लगा सकता हूं कि मुझे ऐसा लगता है, पर अगर आप 200% करके 1000% करके किसी को विश्वास दिला रहे हो, दिस इज वेरी अनफेयर ना। तो आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा सबसे पहले, जितने भी यूट्यूबर्स हैं। दूसरी बात, तो क्या माध्यम चूज करना पड़ेगा हमें, क्या मिसिंग है, हमारी जानकारी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि ये जो नेशनल लेवल की न्यूज़ थी, अपने जो पलायन करते हुए मजदूरों को लेके, ये सबके कान में पहुंची, तब जाके 1.5 महीने का टाइम लगा। तो हमें ऐसा ही एक बज़ क्रिएट करना होगा कि सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री को लेके बात हो रही होगी, क्योंकि अब हम ही बचे हैं। अब जो लॉकडाउन अनलॉक में 3 में खुलने वाले हैं, वो सिर्फ सबसे बड़ी मेजोरिटी की बात करूं मैं, वो फिटनेस एंड जिम सेंटर्स है। मेट्रो से किसी की रोजी रोटी नहीं चल रही है, ट्रैवलिंग का एक साधन है, लोग कुछ और चला लेंगे। बहुत लिमिटेड लोग उससे इफेक्ट हुए होंगे जो उसमें मेट्रो में काम कर रहे होंगे, और आई थिंक उनको तो सैलरी मिल रही होगी। तो बचा क्या? स्कूल, बच्चे खुश हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और स्कूल्स और कॉलेजेस को, इनको पैसों की क्या जरूरत है? ये तो वैसे ही बहुत ज्यादा पैसे ले चुके अपने स्टूडेंट से, हर साल लेते हैं, ओवर चार्ज करते हैं। तो बचा कौन? जिम और फिटनेस सेंटर्स ओनली। अभी हमारा रास्ता बहुत अच्छा नहीं होने वाला, हमारा तो डाउन सीजन चालू हो जाएगा, लोग कहीं और पैसा खर्च करेंगे, तो जिम तो बाद में चलेंगे। मतलब हमें वो एक कंपटीशन अलग लड़ना है जिम खुलने के बाद, और उससे पहले जिम खुले तो सही, जिम खुलना तो जरूरी है। अभी तक जो मिसिंग था, जो मुझे लगता है कि इसमें आप जो देख रहे हैं मोस्टली कौन है, जिम ट्रेनर्स हैं या जिम ओनर्स होंगे, और एक मैं खुद, मेरा भी जिम का बिजनेस है और मेरा खुद का जिम भी है। हमें पहुंचना पड़ेगा हर उस इंसान तक, हर उस सिटीजन तक जो कि जिम गया है कभी अपनी लाइफ में या नहीं गया, उस तक भी। हर उस इंसान को जिम्मेदारी लेनी होगी आज, क्योंकि ये सिर्फ उनके भविष्य, उनकी बात नहीं है, उनके बच्चों के, उनके फ्यूचर के, अपने देश के भविष्य की बात है। जैसे हम किसी भी सोशल कॉज को सपोर्ट करते हैं, या सोशल कॉज है फिटनेस। आई अंडरस्टैंड कि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि कैसे जिम इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उनके दिमाग में डेफिनेशन क्या है जिम को लेके, मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं 40+ से प्लस लोगों की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी की ये सोच है कि जिम सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए जगह होती है, या मरीजों के लिए होते हैं फिटनेस सेंटर्स, जो कि जिनको कुछ प्रॉब्लम है वही जाते हैं, वेट घटाने के लिए और वेट बढ़ाने के लिए जाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बहुत बारीकी से देखें, अगर विजन को वाइड करें, तो आपको रियलाइज होगा कि ये फाउंडेशन है हमारी सोसाइटी की, हमारी कंट्री की, जो हम लोग भूल चुके हैं, क्योंकि हम लोग पैसा अर्न करने में इतना बिजी हैं, करियर बिल्ड करने में बिजी हैं, बिजनेस बढ़ाने में बिजी हैं, और हमने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। पर आपको सोचना होगा, आज आपको सोचना होगा कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ने वाले हैं। और ये वीडियो सिर्फ हम तक सीमित नहीं होना चाहिए। जितने भी ट्रेनर्स इसको देख रहे हैं, ये आपके मेंबर्स और नॉन मेंबर्स, आपको सबको फॉरवर्ड करनी है ये वीडियोस, चाहे मेरा वीडियो, चाहे वो किसी भी यूट्यूबर का वीडियो, जिसमें ये इंफॉर्मेशन जा रही है कि हम लोग कितना सफर कर रहे हैं, वो वीडियो ट्रेंडिंग में आनी चाहिए।
बैक टू बैक, 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, महीने भर के लिए, तब जाके आप उम्मीद करोगे शायद गवर्नमेंट को रियलाइज हो कि हम लोग 1 अगस्त को ना खोल के इसको बीच में ही 15 जुलाई 20 जुलाई को ओपन करने का प्लान करें। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ज्यादा से ज्यादा, हर इंसान को कीजिए, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, हर जगह पे कीजिए। हमें जिन्स खुलवाने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। इस वीडियो का कुछ मतलब निकले और गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन ले। थैंक यू वेरी मच। चाहे 2 ट्रेडमिल का जिम हो या बड़ी जिम चेन विद मोर देन